हमें जो पढ़ने हैं वो कुछ चीज़ें और है, इसके अलावा है कोन, कोन के अलावा है सिलेंडर, सिलेंडर को भी कल हमने देख लिया था, है ना। और हमको जो लास्ट चीज़ बची है वो है स्फेयर। कोन और स्फेयर आगे आएंगे तो वहाँ पर हम आपसे डिस्कशन कर लिया जाएगा, ठीक है। मेन बात पकड़ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। कोन का भी आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज़ द वॉल्यूम, याद है आपको, सरफेस एरिया? चलो कोई बात नहीं, नहीं याद है तो याद दिला देते हैं। हमारे पास मान लो ये कोन है, ठीक। तो कोन में जो नीचे का बेस रहता है वो क्या रहता है, सर्कुलर बेस रहता है, सर्कुलर बेस रहता है। इसकी रेडियस अगर हमारे पास आर है, ठीक, और इसकी जो हाइट है वो क्या है, एच है, ठीक। तो ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। हाइट हमेशा 90 डिग्री के साथ देखी जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एल, स्लांट हाइट। इसको क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। स्लांट मतलब झुकी हुई एक तरीके से, स्लांट हाइट। ये क्या है, आपकी हाइट है, हाइट ऑफ द कोन, ठीक। हाइट मतलब हमेशा होता है परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, ठीक। तो इसमें हमारे पास जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू एल, ठीक। पाई आर एल क्या होता है, ये जो है ना इधर ये साइड वाला, ये कौन सा सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया, ठीक। अगर हमें पूरा सरफेस एरिया निकालना है तो एक तो ये हो गया, और उसके बाद नीचे वाला ये कौन सा एरिया बनेगा, सर्कल का एरिया बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर एल, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसमें और क्या जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब इसको आप याद भी करते होंगे या याद करेंगे तो कर लीजिएगा, ना करना हो मत करना, करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि, ठीक, समझ में आ रहा है। तो हमारे पास पाई आर एल मतलब हम सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया, साइड का एरिया निकाल रहे हैं, और टोटल मतलब नीचे का भी, इसमें ऊपर तो कुछ है नहीं, ठीक, तो ऊपर का कुछ ऐड नहीं करना है। बात आती है स्लांट हाइट की। स्लांट हाइट कैसे निकाली जाए, ये 90 डिग्री है, ये बेस है, ये हाइट है। दो बातें हमें ध्यान में लानी पड़ेंगी। क्या बातें यहाँ पे लग सकती हैं, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इससे हमें निकल के आ गया एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक। ये लगाना भूलेंगे नहीं, इसको रटना नहीं है, ये हर बार देख के समझ जाएंगे कि ये निकालना है। अगर स्लांट हाइट डायरेक्टली दी है तो आप उसको अप्लाई कर देना, और नहीं दी तो निकाल लेना, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास सरफेस एरिया की बात हो गई, लेटरल की बात हो गई, टोटल की बात हो गई। अब क्या बचा हमारे पास, वॉल्यूम बचा। वॉल्यूम की वैल्यू याद करनी बड़ी आसान है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। बस अभी और क्या बताएं आपको, बताइए। स्फीयर, स्फीयर बचा है हमारा, स्फीयर देख लेते हैं, ठीक है। कुछ एक कंसेप्ट्स, ठीक है। चलो तो हम लोग स्फीयर की बात करते हैं, है ना। तो स्फीयर में क्या होता है, स्फीयर का हमारे पास, अब इसमें लेटरल और ये तो होगा नहीं क्योंकि सब पूरा ही रहेगा जब भी रहेगा, तो ठीक है। तो स्फीयर के केस में, स्फीयर है ना, स्फीयर का जो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, ये आपने किए होंगे क्वेश्चंस में से, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। बात खत्म, चैप्टर डन। अब जो है क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पॉज कर दीजिए। हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, आप ही अटेम्प्ट करेंगे। अब तो सिर्फ मैं करूँगी, आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक। सिंस दिस इज माई लास्ट चैप्टर टू टीच, ठीक है, आप अटेम्प्ट करिए। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज टेक पाई इक्वल टू 22/7। तो हर बार हमें 3.14 रखने की जरूरत नहीं, ये वाला वैल्यू रख देना, कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब है ना, दोनों के वॉल्यूम क्या है हमारे पास, मान लो ऐसे 2 क्यूब हैं, ठीक है। हाँ, दोनों के जो वॉल्यूम है वो क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब दोनों बराबर है, ये बात तो तय हो गई, ठीक। तो जितना बड़ा ये है इतना ही बड़ा ये वाला दूसरा वाला भी, ये बात तय हो गई है, ठीक।
इनको कह रहा है आगे दे आर जॉइंट एंड टू एंड, है ना, जो उनका आखिरी वो है उससे इनको जोड़ के रख दिया गया है। ठीक, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। फिर कह रहे हैं रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो है इसका सरफेस एरिया बताओ, बता लेंगे, बता लेंगे। ठीक, तो हमने कहा जो क्यूब है ना, लेट साइड ऑफ द क्यूब बी ए। ठीक, फिर लिखेंगे, देखो मैं इसमें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है, डायग्राम ठीक से बनाना, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना कर लिया तो अपने आप काम ठीक होने लगेगा। लेट साइड ऑफ द क्यूब बी ए, गिवन क्या है, ए क्यूब इक्वल टू 64। ठीक, तो इससे क्या निकल के आ गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4। आप लोगों को क्यूब और स्क्वायर्स याद है? नहीं याद है तो याद कर डालिएगा। ठीक है, प्रिंस यहीं पे बैठिए जहाँ चेयर लगी है। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, तो ए इज इक्वल टू 4। ये समझ में आ गया? ए कितनी आ गई, साइड हमारी कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। तो साइड को देखो, ये रही 4 सेंटीमीटर और ये वाली भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये वाली साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर और ये वाली साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड कितनी आई, लेंथ क्या हो गई क्यूबॉइड की, 4 + 4 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। फिर लेंथ के बाद हमें क्या चाहिए, इसकी ब्रेड्थ, हाइट भी चाहिए, यस। तो ब्रेड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, फिर हमें और क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट कितनी निकल के आई, 4 सेंटीमीटर। ये रहा आपका L, ये रहा आपका B और ये रहा आपका H। क्या निकालना है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सब साइड का लेटरल और ऊपर नीचे सब मिला के निकालना है। तो कैसे हमने निकाला, हमने फॉर्मूला समझ लिया है ना, कि याद कर लिया है, समझ लिया है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया है 2 टाइम्स L इंटू बी प्लस 2 टाइम्स B इंटू H प्लस 2 टाइम्स L इंटू H। 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा LB प्लस BH प्लस LH। चाहे तो तुम्हारी मर्जी फॉर्मूला याद रखना, नहीं तो हर बार ध्यान में रहेगा ही, अपने आप ध्यान में रहेगा, छूटेगा ही नहीं। ठीक, तो सॉल्व करेंगे, 2 टाइम्स L इंटू बी 32, B इंटू H 16, L इंटू H 32, 32 प्लस 32 64, 64 प्लस 6 70 प्लस 10 80, 80 2 ज़ार 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, was it a tough question at all? The whole chapter is going to be so easy, so easy. ठीक, तो मैं चाहती हूँ कि अब आप क्वेश्चंस को ना एक एक करके खुद ही क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्या क्वेश्चन कह रहा है, लाओ क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, है ना। एक वेसल है, माने कोई इस प्रकार का बर्तन है, कैसा है वो, हॉलो हेमिस्फेयर। ठीक है, ऐसा हॉलो हेमिस्फेयर है ना, एंड माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, और इसके ऊपर क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, ऐसा कुछ बर्तन है। इट इज माउंटेड बाय, है ना, मतलब इसके ऊपर क्या है, एक इस तरीके का कुछ सिलेंडर है। सिलेंडर तो ऐसा होता है ना, ये रहा। उसकी खासियत क्या होगी, अगर इससे माउंटेड है, मतलब इसका आर, आपके स्फेयर का आर और आपके सिलेंडर का आर क्या है, सेम है। ओके, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, डायामीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। डायामीटर 14 है, डी इज, हाँ बस इतने। ठीक, तो ये हो गया अपना 7 सेंटीमीटर। अच्छा, फिर कह रहे हैं एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। कह रहे हैं टोटल हाइट बता रहे हैं, देखिए बड़ी चतुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये टोटल हाइट बताएंगे, हम भी समझ जाएंगे। टोटल हाइट क्या है, 13 सेंटीमीटर। तो हमें पता है ये हेमिस्फेयर में तो ये रेडियस है कि नहीं, 7 सेंटीमीटर। तो ये बची वाली कितनी हो गई, माइनस कर देंगे, बस आ गया। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, अंदर का सरफेस एरिया बताओ। तो अंदर का हो, चूंकि ये कैसा है, हॉलो है, खोखला है, तो अंदर का वही है जो बाहर का है, वही है ना अंदर का। तो क्या निकाल लेंगे अब, हमें पता है इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा,
ठीक है। इसका सरफेस एरिया निकलता है 2πr इंटू एच, ठीक। और इसका कैसे निकलता है 4πr²। निकाल लेंगे सरफेस एरिया कि निकाल के दिखा दें, निकाल के दिखा दें। 2πrh इसका प्लस इसका क्या हो जाएगा 2πr², क्योंकि हेमीस्फेयर है ना, पूरे का क्या होता है 4πr², इसका ये हो जाएगा। तो 2πr तो इसमें से आ गया कॉमन, अंदर बचा h प्लस r। तो 2πr, h की वैल्यू कितनी है 6, r की वैल्यू क्या है 7, ठीक। 2 इंटू 22/7 या पाई एज इट इज़ लिख सकते हैं। r की वैल्यू क्या है 7 इंटू 13, 7 7 कैंसिल आउट हो गया। 22 2 ज़ार 44 इंटू 13, 13 4 ज़ार 52, 13 4 ज़ार 52 प्लस 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हमने ठीक समझा है तो आंसर ठीक आ गया होगा, और नहीं समझा है तो गलत आएगा, चेक कर लीजिए, ठीक है। सही, बढ़िया। बुक दे दो मुझे कोई, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली लट्टू जैसा कुछ है। इसको उल्टा करके अगर हम रख दें तो ये लट्टू जैसा कुछ बन जाएगा। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट इज माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर ऑफ सेम रेडियस, है ना, और ये माउंटेड है हेमीस्फेयर के ऊपर। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, पूरी हाइट को अगर देखें तो ये कितनी है 15.5। तो 15.5 में से ये कितनी रहेगी 3.5, इसको माइनस करेंगे तो ये कितनी आ गई 15.5 माइनस 3.5 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक। ये 12 निकल आई, ये 3.5 है, तो L की वैल्यू निकल आएगी। L इज इक्वल टू वॉट, L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R का स्क्वायर दैट इज 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे पास जो कोन है ना, कोन में यही वाला एरिया रहेगा, तो इसका हमारे पास क्या रहेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय πrl, πrl कोन का रह जाएगा, और 2πr² किसका हो जाएगा स्फीयर, ठीक। तो इसमें r कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, πr कॉमन ले लिया, अंदर बचा l प्लस 2r, ठीक। πr l की वैल्यू जो निकले, अब तो निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो कर लेंगे, ठीक है। तो L प्लस 2R की वैल्यू कितनी हो गई 7, L प्लस 7, L की जो भी वैल्यू है उसमें जोड़ देना और उसके बाद आंसर